एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। देखिए, यह हमें दोबारा लाना पड़ा क्योंकि हिंदी साहित्य में हमें बताना है कि नेट और जेआरएफ लगभग कितने लोग पास होंगे दिसंबर 2024 की परीक्षा में, जिसका परीक्षा आपका 8 जनवरी 2025 को हुआ। ठीक है, परीक्षा आपका हुआ ठीक। और जून 2024 के आधार पे हम बताएंगे। पहले परीक्षा जैसे कि 30-35 हज़ार लोग देते थे हिंदी में, पूरा नेट में भी कम देते थे। धीरे धीरे हर बार संख्या बढ़ती है। बीच में कभी कभी किसी सेशन में हो जाता है कि कभी दिसंबर में कम हो गया। अधिकतर कम जब होता है तो दिसंबर में ही होता है, नहीं तो लगातार संख्या बढ़ी है। तो जब 30-35 हज़ार लोग देते थे तो 2 से 2,500 लोग का नेट होता था, नेट और जेआरएफ मिला के। पीएचडी तो पिछली बार से ही जुड़ा है, जून से ही। और परीक्षा में बैठे थे 87,936 लोग, परीक्षा दिए 50,243 लोग। और नेट और जेआरएफ कितने लोगों का हुआ, पीएचडी को छोड़ दें अभी, 4,546 लोगों का नेट और जेआरएफ, इसमें दोनों लोग हैं। इसमें 357 लोग जेआरएफ वाले शामिल हैं, मात्र 357 लोग। बाकी जो बचे वह आपके नेट वाले हैं। ठीक है, नेट वाले हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेट 4,189 और जेआरएफ 357 लोगों का हुआ है। ठीक है, तो जिनका जेआरएफ होगा उनका नेट तो होगा ही। और यहाँ पे पीएचडी का कई स्टूडेंट का यह था कि नहीं सर, ये जो 8,863 दिया है, टोटल 50,243 में से 8,863 लोग ही पास हैं नेट की परीक्षा की बात करें तो इतने लोग ही पास हैं। क्योंकि जो जेआरएफ है तो जेआरएफ है ही, उसी के अंदर नेट है, यानी पीएचडी भी है। नेट, पीएचडी, जेआरएफ के अंदर तीनों कैटेगरियाँ हैं। तो जो जेआरएफ है वो नेट भी पास है, पीएचडी भी पास है। और जो नेट है वह नेट पास है और पीएचडी भी पास है। और जो पीएचडी है वह पीएचडी ओनली है। तो यह जो दिया है पीएचडी में इतने लोग पास, तो वह मतलब कि सबका जोड़ के दिया है उसी में। क्योंकि नेट वाले भी पीएचडी हैं, जेआरएफ वाले भी पीएचडी हैं, उसी को मतलब कि कह सकते हैं कि जो नेट पास हैं इनको पीएचडी में भी जोड़ा है, तो फिर इसको अलग से ना जोड़ा जाए। तो जो कैंडिडेट हैं वह 8,863 ही हैं लोग। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल जैसे कहना एक तर्क रूप से सही भी हो सकता है, लेकिन यदि विश्लेषण किया जाए डाटा का कि क्या जो नेट वाले हैं ये तो ऑलरेडी पीएचडी हैं, क्या इसी के अंदर इनको भी ऐड कर दिया गया है क्या? जो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है जनरल में 3,513 लोग हुए पीएचडी, तो क्या इन दोनों को भी इसी में जोड़ा गया है या फिर ओनली पीएचडी का अलग है? ओनली पीएचडी का अलग है। तो बच्चों हमारी मानो और विश्लेषण के आधार पे आप देखेंगे कट ऑफ बिल्कुल उस कट ऑफ परसेंटाइल में दिया था, जाहिर सी बात है। लेकिन परसेंटाइल में दिया था, 50,000 लोग दिए थे, 4,546 लोगों का नेट और जेआरएफ दोनों हुआ, जिसमें 357 लोगों का जेआरएफ हुआ। ये तो ठीक है आंकड़ा इतना, जैसे 50,000 में से 4,000 यानी 4100 लगभग लोगों का नेट हो गया, तो कोई मतलब इतना होना ही चाहिए लगभग। अब 50 में से 4,000 इतना नहीं होगा तो क्या होगा? इसके बाद पीएचडी, आप जब भी पीएचडी की कट ऑफ देखेंगे निश्चित रूप से अलग अलग कैटेगरी है, जेआरएफ की कैटेगरी अलग है। आप इस भ्रम में ना रहिए कि 8,863 लोग ही पास हुए हैं, क्योंकि जो जेआरएफ है, नेट है, सबको इसमें जोड़ दिया गया है। सबको जोड़ा नहीं गया है, जबकि सबका कैटेगरी अलग है। जेआरएफ ओनली, नेट ओनली और पीएचडी ओनली। यह मतलब जो सारणी दी गई है केवल ओनली की दी गई है। 8,863 लोग आसानी से पास हो सकते हैं पीएचडी के लिए, क्योंकि आप जनरल के पीएचडी कट ऑफ देखेंगे नेट और जेआरएफ से बहुत ही कम है। और आप देखेंगे जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखेंगे ओबीसी से भी कम है। हम आपको भविष्य में दिखा भी देंगे। पीएचडी का जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का ना, वह ओबीसी से भी कम है। ओबीसी का तो फिर कम है ही। नेट और जेआरएफ की तुलना में आप कट ऑफ देखेंगे तो पीएचडी का बहुत ही कम है, उसके अंदर बहुत स्टूडेंट आ जाएंगे। एससी का देखेंगे और कम है, एसटी का और कम है। एसटी का 60-61 क्वेश्चन पे भी हो गया है पीएचडी। 60-61 क्वेश्चन पे आप सोच सकते हैं। तो 60, 61, 65 दोनों पेपर मिला के 150 क्वेश्चन में एसटी एससी का 65 क्वेश्चन पे आसपास मतलब पीएचडी में हो गया है। तो अब कम नंबरों पे होगा। उसी प्रकार से ओबीसी का भी थोड़ा सा ज़्यादा, 70 के आसपास। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, मतलब कि क्योंकि परसेंटाइल में दिया था, लेकिन जो स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया था कि इनका इतना नंबर था और हो गया है, उस आधार पे बिल्कुल हम बता रहे हैं और यह सटीक डाटा है।
मतलब बिल्कुल सटीक डाटा है। ओबीसी में भी 70 के आसपास, वहीं ईडब्ल्यूएस में 2-3 नंबर नहीं, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम था ओबीसी से। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को एक बराबर ही मान लिया जाए तो इनका 70-72 के आसपास हो गया था। जनरल का थोड़ा ज़्यादा था, मान लीजिए जनरल का थोड़ा तीनों कैटेगरी में ज़्यादा रहता ही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कैटेगरी यानी कि आप 65-70 पे पीएचडी हो जाएगा 150 क्वेश्चनों में। जनरल को छोड़ के बाकी कैटेगरी में यदि कह सकते हैं 65, 70, 72, 74 पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट तो आ ही जाएंगे। तो यहाँ से यह डाटा अलग अलग करके दिया गया है। तो यह डाटा बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मतलब 13,409 लोगों का पूरा नेट परीक्षा पास की है, जिसमें से कि 357 लोग जेआरएफ हैं और बाकी कितना यहाँ पे 4,189 लोगों का नेट है। 4,189 लोगों का नेट है। ठीक है, ठीक है। और इसमें आपका जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट पीडब्ल्यूडी वाला कैटेगरी है उसको ऐड नहीं किया गया है, मुख्य कैटेगरियों को ऐड किया गया है। उस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, उसमें मतलब कि तीनों कैटेगरी को मिला लिया जाए तो वहीं 100-150 होंगे। उसमें भी पीएचडी सबसे ज़्यादा है और जेआरएफ वहीं 8, 10, 15, 20 होंगे। बहुत होगा तो वहीं 10, 12, 15। किसी विषय में 0, किसी विषय में कोई नहीं है तो किसी विषय में 1 लोग जेआरएफ हैं, उसमें ऐसे ऐसे है। बाकी नेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो वहीं 150 के आसपास तीनों कैटेगरी को मिला के उसमें होंगे। जेआरएफ कम ही है 10, 12, 15, और नेट थोड़ा सा ज़्यादा है और पीएचडी सबसे ज़्यादा। तो अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, मुख्य कैटेगरी में इतने लोग हैं। ठीक, मुख्य कैटेगरी में इतने लोगों का ही नेट और जेआरएफ हुआ है। तो इस बार भी वही संभावना है कि लगभग उतना ही रहेगा। कितना? उतना ही रहेगा। ठीक है, 357 और 4,189, क्योंकि पीएचडी जैसे फार्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर रहे हैं, पीएचडी को भी ऐड किया गया है। तो फिर पीएचडी का जिस हिसाब से भी, जैसे 16-17% पास किए हैं लगभग, तो जिस हिसाब से भी कट ऑफ बनाएंगे और फार्म भी ज़्यादा लोग भर रहे हैं तो फिर उन्हें भी पास करना है और पीएचडी के लिए एलिजिबल करना है। और नेट का पेपर है जो जैसे कि यूनिवर्सिटियों में पीएचडी एग्ज़ाम होता था, पीएचडी एंट्रेंस, तो उसी के स्तर से उसका स्तर, इसका स्तर थोड़ा सा नेट का स्तर ज़्यादा ही रहता है। तो उसी के उसका कट ऑफ थोड़ा सा पीएचडी का कम रहेगा तो उसी स्तर का हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास होंगे, खुश होंगे। पीएचडी समझिए खुश होने के लिए है बस। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास होंगे, खुश होंगे, फार्म भर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी होगा सरकार को और मतलब उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। लेकिन आप जानते ही हैं कि इसका इनके तुलना में कम ही फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही जद्दोजहद करनी होगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार है, फ़ायदा तो मिलेगा ही, जद्दोजहद थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि माइनस मार्किंग तो है नहीं। 150 में आपका पिछली बार जो इतने कम पे हो गया था पीएचडी, तो इतने लोगों आ गए। ठीक है, और जब यह कैटेगरी जुड़ी है तो फिर लोगों को तो पास करना ही है। और इसमें ज़्यादा पास करने के चक्कर में जेआरएफ में कम लोग पास कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा तो कम किए हैं। 1% तो करना ही चाहिए, जहाँ पे वह 0.7% पास किए हैं। तो यह सब जानकारी आपको कैसी लगी और हमने इसका आपको सामने एनालिसिस किया। आप खुद उस कट ऑफ को जाके देख सकते हैं। परसेंटाइल में फिर भी को जैसे जेआरएफ का 99 परसेंटाइल है, जनरल का तो फिर वहीं आपका 98 है, फिर उसके बाद 94 है जैसे नेट उट का। फिर आप पीएचडी का देखेंगे तो और कम है और फिर बहुत ही अंतर आप पाएंगे जेआरएफ और नेट के कट ऑफ से पीएचडी कट ऑफ में। तो पीएचडी कट ऑफ में यदि 65, 70, 72, 75 क्वेश्चनों पे होगा तो ज़्यादा बच्चे आने लाजमी हैं। इस बार भी आप देखेंगे रिजल्ट आएगा तो फिर पूरा डाटा आएगा। इस बार तो पूरा डाटा आएगा, पूरा डाटा, कट ऑफ भी आएगी। कट ऑफ भी आप देख लीजिएगा कितना अंतर है, हम आपको बता भी देंगे। जेआरएफ, नेट, पीएचडी पिछली बार तो परसेंटाइल में दे रहा था तो एक अनुमान लग रहा था बच्चों के कमेंट के द्वारा और एनालिसिस के द्वारा कि अच्छा 85 पाया है तो इसका नेट हो गया है, 86 पाया है तो हो गया है, 84 पाया है तो नहीं हुआ है, यानी कि 85 के आसपास नेट का कट ऑफ गया है ओबीसी का। ऐसे मतलब 95 पे नेट हो गया है, 92 पे नहीं हुआ है, 93 पे हो गया है तो 93 के आसपास गया है। तो एग्जैक्ट लगभग पता ही चल जाता था, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता था। लेकिन इस बार तो कट ऑफ भी पूरा क्वेश्चनों में ही देगा, पूरा क्वेश्चन में देगा और जो बच्चों का विश्लेषण है वह भी देगा कि किस कैटेगरी में कितने लोग पास हैं, कितने का जेआरएफ, कितने का नेट, कितने का पीएचडी हुआ है। ठीक है, आप कट ऑफ देखेंगे
सीधे सीधे इस बार पता चलेगा। भले ही थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाए जेआरएफ का, लेकिन पूरा डाटा आपके सामने होगा, क्योंकि एक ही शिफ्ट में परीक्षा हुआ है और परसेंटाइल में नहीं, परसेंटेज में नंबर आएगा। इस बार परसेंटेज में आएगा, कट ऑफ भी साफ साफ देगा, आपका नंबर भी साफ साफ देगा। ठीक है, पूरा इस बार क्रिस्टल क्लियर पता चलेगी चीज़ें, क्योंकि ऐसा दिसंबर वाले एग्ज़ाम में हुआ था। ठीक है, दिसंबर वाले 2023 वाले में ऐसा हुआ था, एक ही शिफ्ट में परीक्षा हुआ था, उसके बाद यह दिसंबर 2024 में है। ठीक, तो यह सब जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। रिज़ल्ट आने दीजिए, फिर सब कुछ चीज़ें साफ साफ हो जाती हैं। बाकी रिज़ल्ट आप 15 फरवरी तक उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, जिस तेज़ी से काम कर रहा है 15 फरवरी तक दे देना चाहिए और लेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।